आज के इस सत्र में हम लोग नंबर सिस्टम की चर्चा करें। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम नंबरों को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 12,986 ये एक डेसिमल नंबर है। 10011 ये एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 2335 ये ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। A37E ये एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। What is the base of number system? Base of the number system is the total number of unique digits which are used to represent the numbers. किसी भी नंबर सिस्टम में नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं की कुल संख्या को हम लोग बेस बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और इनकी कुल संख्या 10 है। इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। इसी प्रकार 0 और 1 डिजिट्स प्रयोग किए जाते हैं बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए और इन डिजिट्स की कुल संख्या 2 है। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होगा। नंबर सिस्टम, उनके सिंबल्स और उनका बेस। डेसिमल नंबर सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डेसिमल नंबर सिस्टम में इन डिजिट्स का यूज किया जाता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए और इनकी कुल संख्या 10 है। इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 डिजिट का यूज किया जाता है। इनकी कुल संख्या 2 है, इसलिए बेस 2 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए और इनकी कुल संख्या 8 है, इसलिए बेस 8 होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F इन डिजिट का प्रयोग होता है नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए और इनकी कुल संख्या 16 है, इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होगा। यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर में A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, D रिप्रेजेंट करता है 13 को, E रिप्रेजेंट करता है 14 को और F रिप्रेजेंट करता है 15 को। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू द बाइनरी नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उस डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के बेस से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को नोट करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि कोशेंट 0 नहीं आ जाता। जैसे 25 को बाइनरी नंबर के बेस 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचा और कोशेंट 12 आया। 12 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचा और कोशेंट 6 आया। फिर 6 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया और कोशेंट 3 बचा। फिर इस कोशेंट को फिर 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा और कोशेंट भी 1 आया और फिर इस कोशेंट को 2 से जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 1 आया और कोशेंट 0 बचा। इन रिमाइंडरों को उल्टे क्रम में लिखना है। जो लास्ट में रिमाइंडर आया है उसको पहले लिखना है, सेकंड लास्ट को लिखना है, फिर उसके बाद सबसे फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में लिखना है। तो जो सबसे लास्ट में रिमाइंडर आया था वो 1 है, फिर सेकंड लास्ट 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर फर्स्ट वाला 1 है। तो 25 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा 11001। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू द ऑक्टल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए
ऑक्टल नंबर के बेस से उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट करना है और कोशेंट को फिर से ऑक्टल नंबर के बेस से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको नोट करना है। फिर कोशेंट को फिर 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर आएगा उसको नोट करना है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि कोशेंट 0 नहीं आ जाता। 1245 एक डेसिमल नंबर है और ऑक्टल नंबर का बेस जो है वो 8 होता है। तो 1245 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा और कोशेंट 155 आएगा। 155 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा और कोशेंट 19 आएगा। 19 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा और कोशेंट 2 आएगा। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा और कोशेंट 0 आएगा। इसके आगे 0 आने के बाद डिवीजन बंद कर देना है और रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप लिखना है। जो लास्ट में रिमाइंडर आया उसको पहले लिखना है, इसी तरह सेकंड लास्ट को सेकंड में लिखना है और जो फर्स्ट में आया उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो 1245 का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर होगा 2335। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू द हेक्साडेसिमल नंबर। किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए उस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल के बेस से डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर को नोट करना होगा, कोशेंट को फिर हेक्साडेसिमल के बेस से डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर को नोट करना होगा। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि कोशेंट 0 ना आ जाए। 41,854 ये एक डेसिमल नंबर है और हेक्साडेसिमल नंबर का बेस है 16। 41,854 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 14 आएगा, जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और कोशेंट आएगा 2615। 2615 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 बचेगा और कोशेंट आएगा 163। 163 को फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा और कोशेंट आएगा 10। 10 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 10। हेक्साडेसिमल में 10 को रिप्रेजेंट ए से किया जाता है और कोशेंट आएगा 0। जो रिमाइंडर है, जो लास्ट में रिमाइंडर आया उसको पहले लिखेंगे, फिर सेकंड लास्ट में लिखेंगे, जो फर्स्ट में आया सबसे उसको लास्ट में लिखेंगे। तो 41,854 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर होगा A37E। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल। बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर 11001 ये एक बाइनरी नंबर है और इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। राइट से लेफ्ट की तरफ इन डिजिट की पोजीशन निकालनी है। सबसे राइट में 1 है तो उसकी पोजीशन 0 होगी, उसके लेफ्ट में 0 है तो उसकी पोजीशन 1 होगी, फिर उस डिजिट के लेफ्ट में 0 है तो सेकंड पोजीशन होगी, उसके लेफ्ट में 1 है तो थर्ड पोजीशन होगी और 1 के लेफ्ट में फिर 1 है तो उसकी पोजीशन फोर्थ होगी। ये याद रखना है, जो पोजीशन निकालनी है वो राइट टू लेफ्ट होनी चाहिए और पोजीशन 0 से स्टार्ट होगी। पोजीशनिंग 0 1 2 3 4। इस बाइनरी नंबर में 5 डिजिट्स हैं तो इनकी पोजीशन होगी 0 राइट टू लेफ्ट, 0 1 2 3 एंड 4। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई द बाइनरी डिजिट विद इट्स बेस टू द पावर ऑफ द पोजीशन। इन सारी डिजिट को बाइनरी नंबर का बेस जो 2 है उसकी पावर निकाल के पोजीशन के अनुसार मल्टीप्लाई करनी है। जैसे फोर्थ पोजीशन पे 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा। थर्ड पोजीशन पे 1 तो 1 इंटू 2 की पावर 3। इसी तरीके से सेकंड पोजीशन पे 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 2। फर्स्ट पोजीशन पे 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 1 और 0 पोजीशन पे 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 0।
2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होती है तो 1 इंटू 16। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है तो उस पोजीशन पे 1 है तो 1 इंटू 8 हो जाएगा। इसी तरह 0 इंटू 4, 1 इंटू 2 और 1 इंटू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती, इसलिए 0 पोजीशन पे जो डिजिट है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। 168001 ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। इन नंबरों को आपस में जोड़ देना है और जो वैल्यू आएगी वही डेसिमल नंबर होगा इस बाइनरी नंबर का। 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, इसकी वैल्यू आएगी 25। 11001 बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर होगा 25। कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर। किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर पे चेंज करने के लिए ऑक्टल नंबर के डिजिट्स की पोजीशन निकालनी होगी। 2335, इस ऑक्टल नंबर में सबसे राइट में 5 है तो 5 की पोजीशन 0 होगी। 5 के लेफ्ट में 3 है तो उसकी पोजीशन 1 होगी। 3 के लेफ्ट में 3 है तो उसकी पोजीशन 2 होगी और 3 के लेफ्ट में 2 है तो उसकी पोजीशन 3 होगी। ये नंबर टोटल 4 डिजिट का है तो राइट टू लेफ्ट की तरफ पोजीशन होगा 0 0 1 2 एंड 3। सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई द ऑक्टल डिजिट विद इट्स बेस 8 टू द पावर ऑफ द पोजीशन। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, पोजीशन के अनुसार 8 की पावर को मल्टीप्लाई करना है उस पोजीशन की डिजिट से। थर्ड पोजीशन पे 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 3 से। सेकंड पोजीशन पे 3 है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 2 से। फर्स्ट पोजीशन पे 3 है तो उसको मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 1 से। जीरो पोजीशन पे 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 0 से। 2 इंटू 512, 8 की पावर 3 की वैल्यू होती है 512, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। इसी तरह सेकंड पोजीशन पे 3 इंटू 64, फर्स्ट पोजीशन पे 3 इंटू 8 एंड जीरो पोजीशन पे 5 इंटू 1। 8 की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 1024, 192, 24 और 5 ये रिजल्ट्स आए मल्टीप्लाई करने के बाद। इनको आपस में जोड़ देना है। 1024 प्लस 192 प्लस 24 प्लस 5, इसका रिजल्ट आएगा 1245। ये एक डेसिमल नंबर है। 2335 ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है 1245। कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना। A37E ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको डेसिमल नंबर में चेंज करना। सबसे पहले हर एक डिजिट की पोजीशन निकालेंगे राइट टू लेफ्ट। सबसे राइट में E है तो उसकी पोजीशन 0 होगी। E के लेफ्ट में 7 है तो उसकी पोजीशन 1 होगी। 7 के लेफ्ट में 3 है तो इसकी पोजीशन 2 होगी। 3 के लेफ्ट में A है तो उसकी पोजीशन 3 होगी। मल्टीप्लाई द हेक्साडेसिमल डिजिट विद इट्स बेस 16 टू द पावर ऑफ पोजीशन। A थर्ड पोजीशन पे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 3 से। 3 सेकंड पोजीशन पे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 2 से। 7 फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से। और E जीरो पोजीशन पे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 से। A को मल्टीप्लाई करेंगे 4096 क्योंकि A की पावर 3 की वैल्यू होती है 4096। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 और E को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्योंकि 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हेक्साडेसिमल नंबर में A रिप्रेजेंट करता है 10 को, इसलिए 4096 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से।
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। हेक्साडेसिमल नंबर में ई रिप्रेजेंट करता है 14 को, इसलिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। रिजल्ट आएगा 40,960, 768, 112 और 14। इन नंबरों को जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकल आएगा। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है 41,854 आ रहा है। ये एक डेसिमल नंबर है A37E के हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट। Whether the following values are right or wrong. 0, 1, 2, 8 ये ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल नंबर में 8 डिजिट नहीं यूज किया जाता है नंबरों को रिप्रेजेंट करने के। ऑक्टल नंबर में जिन डिजिट्स का यूज किया जाता है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसलिए ये रॉन्ग है। 10FG ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिजिट्स यूज की जाती वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ABCDEF। इन सिंबल्स में जी नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है, ये हेक्साडेसिमल नंबर नहीं हो सकता। धन्यवाद। आज के सत्र को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सत्र में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।